नमस्कार दोस्तों, सभी के लिए मैं हूं रजत और मैं आप सभी का रजत स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शानदार पोयम द ट्रू ब्यूटी की चर्चा करेंगे, जो कंपोज्ड है थॉमस कैर्यू के द्वारा। थॉमस कैर्यू ने यहाँ पर दो प्रकार की ब्यूटी की चर्चा की है। एक है फिजिकल ब्यूटी यानी कि शारीरिक सुंदरता, और एक है रियल ब्यूटी वास्तविक सुंदरता। तो देखिएगा, अब यहाँ पर हमारे दो स्टेंजा हैं, हम दोनों की सहायता से चर्चा करेंगे। लेखक हैं थॉमस कैर्यू। इन्होंने पहले स्टेंजा में बोला गया है, ही मानी वह का मतलब प्रेमी से या प्रेमिका से है। ही मानी वह डेट लव्स प्रेम करता है, ए रोजी चीक, रोजी मानी होता है गुलाबी और चीक मानी क्या होता है गालों से। एक ऐसा प्रेमी जो गुलाबी गालों से क्या करता है, प्रेम करता है। और एक कोरल, कोरल मानी होता है मूंगा या एक प्रकार की मूंगे का नाम है, ठीक है। लिप्स मानी होता है होठ, वो लिप मानी होता है होठ। एडमायर्स मानी होता है प्रशंसा करना, और जो मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। कवि कहते हैं यहाँ पर कि एक ऐसा प्रेमी जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है और जो मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक, स्टार मानी होता है तारे, लाइक मानी समान, आइस मानी आँखों में, और जो तारों की समान आँखों में डज सीक खोजता है, फ्यूल मानी ईंधन, सही है, टू मेंटेन्स समाहित करने को, हज फायर्स अपनी आग या वासना के लिए, ऐसे बोलेंगे। तो कवि कहते हैं कि एक ऐसा प्रेमी जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है और जो मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और जो अपनी वासनाओं को शांत करने के लिए, काम वासनाओं को शांत करने के लिए सितारे जैसी आँखों में अपने प्रेम के लिए खोजता है। तो ऐसा प्रेम क्या हो जाता है, एज ओल्ड टाइम, समय गुजरते ही, मेक्स दिस डिके, डिके माने होता है नष्ट हो जाता है। ऐसा प्रेम जो फिजिकल ब्यूटी होती है, यानी कि जो शारीरिक सुंदरता होती है ना, चाहे गुलाबी आँखें हों, चाहे मूंगे जैसे होठ हों, चाहे सितारों जैसी आँखें हों, वो एक दिन एज ओल्ड टाइम, एज ओल्ड टाइम समय के साथ साथ क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। या फिर जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, इंसान बूढ़ा होता है, ये सब शारीरिक सुंदरता जो होती है वो एक दिन क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सो मान इसीलिए हिज फ्लेम्स, जो उसकी आग होती है, जो उसकी अग्नि होती है, मस्ट मानी अवश्य वेस्ट अवे, और उसकी जो जो उसकी आग होती है यानी कि जो वासना होती है वो भी एक दिन अवश्य नष्ट हो जाती है। तो इस पहले स्टेंजा में कवि ने एक शारीरिक सुंदरता का वर्णन किया है। आशा करता हूँ कि आप सबकी समझ में ये आया होगा। एक बार हम दोबारा से बता देते हैं इसके लिए कि इसमें पहले स्टेंजा में कवि ने एक शारीरिक सुंदरता यानी कि फिजिकल ब्यूटी का वर्णन किया है। कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा प्रेमी जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और अपने प्रेम के लिए या अपनी प्रेम की वासनाओं के लिए वह मतलब तारे की जैसी आँखें खोजता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें एक दिन समय के साथ साथ क्या नष्ट हो जाती हैं, और उसकी प्रेम वासना भी एक दिन अवश्य नष्ट हो जाती है समय के साथ साथ, ठीक है। अगले स्टेंजा है, इसमें कवि ने एक रियल ब्यूटी का, एक आध्यात्मिक सुंदरता का वर्णन किया गया है, सही है। देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। व्हाट मानी लेकिन, अब देखो वो वाली फिजिकल ब्यूटी हमारी समाप्त हो गई, अब यहाँ पे हमारी रियल ब्यूटी के बारे में बताया गया है। बट मानी लेकिन, ए स्मूथ मानी होता है एक समान रहने वाला, यानी कि एक जैसा रहने वाला, स्मूथ का मतलब, ठीक है। एंड मानी और, स्टीड फास्ट मानी होता है दृढ़, माइंड मानी मस्तिष्क। अब कवि इस अगले स्टेंजा की पहली लाइन में कह रहे हैं कि लेकिन जहाँ पर एक समान रहने वाला है ना, एक जैसा रहने वाला, और स्टीड फास्ट मानी दृढ़ माइंड, जहाँ पर एक समान रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क होता है। जेंटल थॉट मतलब सच्चे विचार होते हैं, मन में अच्छे विचार होते हैं। एंड मानी और, काम मानी होता है शांत, डिज़ायर मानी इच्छाएं, और जहाँ पर समान यानी कि बहुत अच्छी इच्छाएं होती हैं। हर्ट्स मानी होता है दिल, यानी कि अभी हर्ट्स है, इसके लिए हमने प्लूरल यानी कि बहुवचन बना दिया गया है। हर्ट्स मानी दिल होता है, ठीक है। हर्ट हृदय बोलेंगे तो हृदय का मतलब हर्ट होता है, HEART, हर्ट मानी एक दिल होता है।
अब यहाँ पर कवि ने हर्ट्स लिख दिया है, तो हर्ट्स का मतलब हो जाएगा दो दिल, यानी मतलब दोनों प्रेमियों का दिल, यानी कि नायक और नायिकाओं का दिल, दोनों का दिल। एक का नहीं, दोनों का। विथ इक्वल मानी एक समान, लव मानी प्रेम से, कंबाइंड मानी बंधे होते हैं, किंडल मानी प्रज्वलित, नेवर मानी कभी नहीं, डाइंग फायर्स मानी होता है आग में। अब यहाँ तक हम समझ लेते हैं, लेकिन अब इसमें कवि ने कहा गया है कि जहाँ पर एक समान रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क होता है, अच्छे विचार होते हैं, शांत इच्छाएं होती हैं, दोनों का मतलब हर्ट मानी दोनों प्रेमियों का दिल एक समान प्रेम से बंधा होता है। ऐसा नहीं कि एक कोई प्रेम हो, दोनों के लिए प्रेम होना चाहिए, और दोनों में प्रेम कैसा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। किंडल नेवर डाइंग्स फायर, तो वे प्रेमी ऐसी आग में, ऐसी मतलब अग्नि में नहीं जलते हैं। सही है। तो कवि कह रहा है कि वेयर मानी जहाँ, दीज आर नॉट, यहाँ पर ये सब कुछ नहीं है, आई डेस्पाइस, मैं घृणा करता हूँ, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक, गुलाबी गालों से, और लिप्स, होठों से, और आइस, आँखों से। कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं है। कौन सी चीज़ नहीं है, वेयर दीज आर नॉट, यहाँ पर ये सब चीज़ नहीं है, आई डेस्पाइड, मैं घृणा करता हूँ। भाई क्या नहीं है, जहाँ पर एक समान रहने वाला क्या नहीं है, मस्तिष्क, एक समान रहने वाला दृढ़ मस्तिष्क नहीं है, अच्छे विचार नहीं हैं, शांत इच्छाएँ नहीं हैं, एक समान रूप से मतलब बंधा हुआ हृदय नहीं है, है ना। ऐसे अगर हृदय हैं, अगर ऐसे हृदय नहीं हैं, तो मैं घृणा करता हूँ। चाहे तो कितने ही अच्छे गाल हों, मतलब चाहे तो गुलाबी गाल हों, लवली चिक, लवली गालों से, और लिप, होठों से, और आइस, मतलब मैं इन सब चीज़ों से घृणा करता हूँ। एक बार दोबारा से हम इसकी हिंदी समझ लेते हैं। कवि ने यहाँ पर दो प्रकार की ब्यूटी का मतलब वर्णन किया है। एक तो हमारा द ट्रू ब्यूटी है, यानी कि सच्ची सुंदरता है, और एक हमारी फेक ब्यूटी, यानी कि एक प्रकार की फर्जी सुंदरता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कवि पहली स्टेंजा में कहता है कि वह प्रेमी जो गुलाबी गालों से प्रेम करता है, और जो मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है, और जो सितारे जैसी आँखों में अपनी प्रेम भाषणाओं को खोजता है, ये जो सब चीज़ें होती हैं वो एक दिन समय के साथ अवश्य नष्ट हो जाती हैं, है ना। और फिर समय के साथ साथ उनका प्रेम भी होता है, और उनकी जो मतलब फ्लेम्स होती हैं, जो उनकी ज्वालाएँ होती हैं, जो अग्नि होती है, वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दूसरे स्टेंजा में कवि ने बताया गया है कि ऐसे प्रेमी जो एक समान वट स्मूथ, जो एक समान रूप से उनका मस्तिष्क होता है, या एक समान रहने वाला प्रेम होता है, या उनका दृढ़ मस्तिष्क होता है, उनके मन में अच्छे विचार होते हैं, शांत इच्छाएं होती हैं, और जो प्रेमी होते हैं जो एक समान रूप से बंधे होते हैं, ऐसे प्रेमी कभी भी ऐसी आग में नहीं गिरते हैं। और यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं। कौन सी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ पर अच्छे विचार नहीं हैं, शांत इच्छाएँ नहीं हैं, सही, अच्छे विचार नहीं हैं, एक समान रहने वाला हृदय नहीं है, तो ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो मैं क्या प्यारे गालों से, यानी कि गुलाबी गालों से, मूंगे जैसे होठों से, और इन आँखों से क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपके लिए ये पोयम समझ में आई होगी। अब हम लेके आएंगे जल्द अपना नया टॉपिक, और अब हम एक आप सभी के लिए बोर्ड पे पढ़ाई करेंगे। अब हमने एक बोर्ड की व्यवस्था कर ली है। ठीक है, तो अब आप बता दीजिएगा कि अगला टॉपिक कौन सा आना चाहिए हैं। फिलहाल तो अब हम सिंटैक्स या सिंथेसिस पर चर्चा करेंगे। सही है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, तो उसके लिए हम कोई अच्छा सा कंटेंट लाएंगे जिसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा। जय हिंद, जय भारत।